नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का पेपर सेकंड का मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रही हूं। तो इसमें आपके जो ये बड़े वाले निशान लगे हैं काले रंग के, ये इसके सही उत्तर हैं। तो आप इन उत्तरों को वीडियो को पॉज करके या वीडियो की स्पीड को धीरे करके अपने उत्तर मिलाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने अंक ज़रूर बताइए कि आपने कितने अंक पाए हैं। इसके बाद इसके भाषा विज्ञान, आधुनिक कवि, साहित्य, लौकिक और वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्राह्मण, इन सबको अलग अलग प्रश्नों को करके इसकी समीक्षा करेंगे ताकि आने वाली जो नेट परीक्षा है उसमें भी आपको सहायता मिले। तो अभी के लिए आपको केवल उत्तर मिलाने हैं और ये जो बड़े बड़े निशान लगे हैं इन निशानों के माध्यम से उत्तर मिलाने हैं। जैसा कि पहले में तीसरा, सातवें में दूसरा, दूसरे में दूसरा, आठवें में दूसरा, इस तरह से। तो आप इसे पॉज कर लीजिए और आप सभी को अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं। साथ ही जो अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं करते हैं उन सभी के लिए भविष्य के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब तक जीवन में हम पूरी तरह से चीज़ों को सीख नहीं लेते, ईश्वर हमें उसका फल कभी नहीं देते। तो इसलिए फ़िलहाल और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ये सोच करके नई सकारात्मक और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। सत्रहवें का नंबर 1 आएगा, ज्ञानम। ये जो काव्य प्रकाश के उत्तर हैं ये तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर आए होंगे। फर्स्ट पेपर में भी हमने जो निरुक्त पढ़ा था 40 नंबर का, उसमें से 7 प्रश्न ज्यों के त्यों आ चुके हैं। देखिए, हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता था कि साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं। तो ये 80 भेद हैं। बार बार मुझे कमेंट आता था कि 80 नहीं है, 40 है। तो आप देख सकते हैं इसको। पैंसठवें में चौथा है महाभारतस्य।
मृच्छकटिकम के पात्र भी पूछे गए हैं। आधुनिक कवियों से 26 प्रश्न पूछे गए, जबकि इतने अधिक नंबरों के प्रश्न एक ही भाग से पूछा जाने की कोई अपेक्षा नहीं थी। फिर भी आधुनिक कवियों से बहुत प्रश्न पूछे गए। प्रश्न 132 में श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी केन तृप्यते, ये कुमार संभव में ठीक इसी प्रकार की एक सूक्ति है। न कोपि श्रेयसा तृप्यते, इस प्रकार का कुछ उसमें लिखा हुआ है वाक्य, तो दोनों बिल्कुल समान थी, इसलिए उसने पहले ऑप्शन पर कुमार संभवम लिखा है। ठीक है, लेकिन उत्तर इसका शिशुपाल वधम होगा। यहाँ तक कि उसने कादम्बरी में से भी कोई पात्र नहीं पूछा, ये पूछा कि पंपा जो सरोवर था, पंपा सरोवर, वो मतलब जो उसमें किस किनारे पर था, या इस प्रकार से उसने पूछ लिया है सीधी सीधी, यानी कि दिशा पूछ ली है। बताइए, ना कोई पात्र ना कोई घटना, केवल जो शाल्मली वृक्ष था उसकी दिशा पूछ ली है। देखिए, साथ में ही जो आधुनिक कवि है, उन आधुनिक कवियों में केवल उनकी कृतियां नहीं पूछी है, न केवल उनकी विधाएं पूछी है कि भाई वो नाटक है, महाकाव्य है, उपन्यास है, बल्कि उसके अंदर के पात्र भी पूछ लिए हैं, जिनका कि अधिकतर हमको मैटर उपलब्ध ही नहीं होता है, केवल उनका नाम और उनकी पुस्तकों के नाम मिलते हैं। तो ये पढ़ने की आवश्यकता है बहुत अधिक। इस प्रकार दोस्तों, ये पेपर सेकंड है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे अंक आए होंगे, और जितने भी आपके अंक आपने स्कोर किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इन पेपर की समीक्षा के साथ आपसे जल्दी दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।